आज हम जिस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे वो सिर्फ एक धनुष के टूटने की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में एक युग के बदलने की कहानी है, एक पुराने विचार के अंत और एक नए आदर्श के जन्म की कहानी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कथा है शक्ति और विनम्रता के मिलन की, इंसान और प्रकृति के बीच के उस संतुलन की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और हाँ, ये वो पल था, वो खास पल, जब राम सिर्फ एक रक्षक से बढ़कर पूरे समाज के लिए एक आदर्श बनने की राह पर अपना पहला कदम रखते हैं। हमारी कहानी की जमीन है मिथिला की पवित्र धरती, एक ऐसा राज्य जो सोने चांदी से नहीं बल्कि ज्ञान और गहरे विचारों से अमीर था। और यहाँ के राजा थे जनक, जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि एक दार्शनिक थे, एक फिलॉसफर किंग। जरा राजा जनक के मन में झांक कर देखिए, वो सीता को सिर्फ अपनी बेटी की तरह नहीं देखते थे, वो उन्हें इस धरती की बेटी मानते थे। और उनके दिल में एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या मेरी सीता सिर्फ एक और राजकुमारी बन के रह जाएगी या वो समाज को एक नई दिशा देंगी? और दूसरी तरफ थी सीता, जिनके मन में कोई जिद या कोई निजी ख्वाहिश नहीं थी। उनकी तो बस एक ही प्रार्थना थी कि उन्हें एक ऐसा साथी मिले जो धर्म को, सही रास्ते को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखे। ये बात उनकी विनम्रता और उनके गहरे उसूलों को दिखाती। तो ये शिवधनुष आखिर ये था क्या? देखिए, ये लोहे का कोई मामूली हथियार बिल्कुल नहीं था। ये प्रतीक था तप का, त्याग का और संतुलन का। राजा जनक को यकीन था कि इसे सिर्फ वही उठा सकता है जिसके अंदर रत्ती भर भी अहंकार न हो। क्यों? क्योंकि ये धनुष एक जिम्मेदारी थी। और अहंकार तो सिर्फ अधिकार चाहता है, जिम्मेदारी उठाना नहीं। और फिर वो दिन आ ही गया, अहंकार की परीक्षा का दिन। दूर दूर से बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा मिथिला पहुंचे। कोई अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया तो कोई अपने गुरूर का पहाड़ लेकर। पूरी सभा में जैसे ताकत और घमंड का प्रदर्शन चल रहा था। एक के बाद एक सबने कोशिश की, पर नतीजा सिफर। किसी की ताकत कम पड़ गई तो किसी का सब्र जवाब दे गया। कुछ तो इतने गुस्से में आ गए कि अपनी नाकामी का इल्जाम ही धनुष पर लगा दिया। पर वो महान धनुष, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहा। तो यहाँ ना दो रास्ते एकदम साफ दिखने लगते हैं। एक रास्ता अहंकार का था, जिसमें जबरदस्ती थी, जल्दबाजी थी और दूसरों पर इल्जाम लगाना था, और उसका नतीजा नाकामी। और दूसरा रास्ता था विनम्रता का, जिसका अंजाम क्या होगा यह अभी तक एक सवाल बना हुआ था। इस पूरे तमाशे को देखती हुई सीता के दिल में एक खामोश दर्द था। उनकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर उनका मन पूछ रहा था, क्या इस दुनिया में ताकत को हमेशा घुमंड के तराजू पर ही तौला जाएगा? क्या विनम्रता का कोई मोल नहीं? अहंकार का ये खेल तो बहुत हो गया। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां विनम्रता का एक स्पर्श इस पूरी परीक्षा का रुख बदलने वाला था। तभी सभा के एक कोने में बैठे महर्षि विश्वामित्र ने राम की तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई हुक्म नहीं था, नहीं, बस एक गुरु का अपने शिष्य पर अटूट विश्वास था, एक भरोसा था। और राम, वो फौरन उठकर दौड़ नहीं पड़े। उन्होंने पहले अपनी आंखें बंद की और सोचा। ये अहंकार से मुक्त होने का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने अपनी इच्छा को किस्मत पर छोड़ दिया। अगर ये धनुष मेरे लिए है तो यह खुद मुझे बुलाएगा। जैसे ही राम अपनी जगह से उठे, पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ राजा मजाक उड़ाने लगे, ये जंगल में रहने वाला क्या कर लेगा। लेकिन सीता ने, उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली। राम ने धनुष को उठाया नहीं, उसे जबरदस्ती खींचा नहीं, उन्होंने उसे सम्मान से, श्रद्धा से छुआ। ऐसा लगा मानो वो किसी बेजान चीज को नहीं बल्कि किसी जीवित शक्ति को छू रहे हों। और फिर जैसे ही राम ने उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, एक जबरदस्त कान फाड़ देने वाली आवाज हुई, भंग! ऐसा लगा जैसे पूरी धरती कांप उठी हो और वो महान शिव धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। पर ये कोई तबाही नहीं थी, ये टूटना एक ऐलान था, पुराने युग के अंत का ऐलान, उस युग का जहां ताकत को अहंकार से मापा जाता था। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तो अहंकार की परीक्षा अब खत्म हुई और दरवाजा खुला एक दिव्य मिलन का, एक पवित्र रिश्ते का। कहते हैं उस पल आसमान से फूलों की बारिश होने लगी
और देवताओं ने घोषणा की, आज मर्यादा को यानी सही आचरण के सबसे बड़े सिद्धांत को अपना जीवन साथी मिल गया है। राजा जनक की आंखों में भी आंसू थे, पर ये खुशी के थे, सुकून के थे। उन्होंने कहा, आज मुझे सिर्फ एक दामाद नहीं मिला है, मुझे तो पूरे समाज के लिए एक रास्ता दिखाने वाला मिला है। उस रात राम और सीता के बीच एक बहुत गहरी आध्यात्मिक बात हुई। सीता ने जो आने वाले वक्त को देख सकती थीं, कहा, धर्म का रास्ता जिस पर हमें चलना है वो बहुत मुश्किल होगा। और इस पर राम का जो जवाब था वो मानो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर अगर साथ में मर्यादा हो तो वही मुश्किल रास्ता पूजनीय बन जाता है। मिथिला में एक कहानी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इस घटना की गूंज एक नए और कहीं ज्यादा बड़े तूफान को जन्म देने वाली थी। एक तरफ मिथिला में जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ बहुत दूर पहाड़ों में एक महान तपस्वी तक ये खबर पहुंची कि उनके गुरु शिव का धनुष टूट गया है। और इस खबर के साथ ही उनका सदियों से सोया हुआ गुस्सा धीरे धीरे जाग रहा था। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी गहरी शांति एक सदियों पुराने भयंकर क्रोध को जगा दे तो फिर क्या होता है? और यही सवाल हमें कहानी के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जहां राम का सामना होगा परशुराम से।